देखिए ठीक है, जो लिंक एक्सप्रेस पे बना है उसके लिए हम आजमगढ़ की जनता को और गोरखपुर की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। संत कबीर नगर भी सर, संत कबीर नगर जो भी रास्ते में पड़ेगी हम सब सारे जिलों और अम्बेडकर नगर भी सर, अम्बेडकर सारे जिले मैंने बोला ना। लेकिन इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा ये उम्मीद नहीं थी हैं? इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। 5 साल में 91 किलोमीटर, मोर देन 7,000 और 4 लेन 7,200 मोर देन 7,000 करोड़। हमने तो 200 करोड़ रुपए आगे पीछे कर कोई बात नहीं, 7200 करोड़ रुपए लगा करके किस तरीके से और 5 साल में उन्होंने बनाए। हमारे एक्सप्रेसवे का पूरे देश में अगर कोई मुकाबला कर ले, जो समाजवादी सरकार में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना, आज की तारीख में इंडियन रोड कांग्रेस को पूरी तरीके से उसको फॉलो किया गया, मानक को पूरी तरीके से फॉलो किया गया। क्या जो एक्सप्रेसवे बना उसको मानक के अनुरूप बना है वो? क्या इंडियन रोड कांग्रेस का अनुरूप बना है वो? देखिए मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी समाजवादी सरकार की देन है, नेताजी की देन है वो। नेताजी जब यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, ब्रजेश जी, जब ब्रजेश जी आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था तो आजमगढ़ से चूंकि नेताजी सांसद रहे, नेताजी को वहां की जनता बहुत मानती थी, नेताजी से वहां के लोग मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमको एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमको एक दिया जाए जिससे हम लखनऊ के हमारे कनेक्टिविटी आसान हो जाए, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक। उसका टेंडर हो गया, उसका L1 हो गया, उसकी सारी चीजें हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं आई और हम जो चीजें होती हैं LOI वगैरह पे नहीं उस टाइम हो पाया। इन्होंने उसका रीटेंडर किया और रीटेंडर करने के बाद आज की तारीख में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए क्या है, और आगरा एक्सप्रेसवे का तो आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं समझ रहा हूं 5 साल में आपने बनाया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी काम हो इसके लिए पूरे प्रदेश के काम आता है। मैंने तो सबकी आपको भी बधाई दी, मायावती जी को भी दी और योगी जी को भी दी। मैं तो सबने अच्छे काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बिल्कुल सबको बधाई दीजिए, लेकिन समाजवादी को ज्यादा बधाई दीजिए। इसलिए ज्यादा दीजिए क्योंकि 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे इतने कम समय में मानक के अनुरूप, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुरूप। एक कहावत है ना कि अमेरिका मेड रोड एंड रोड मेक्स अमेरिका। अमेरिका ने रोडे बने, रोड ने अमेरिका को बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस 342 किलोमीटर का है। 342 किलोमीटर का है, लेकिन उसकी हालत तो देख लीजिए आप जी। आप लेकर के आप इनको बोल रहे थे ना हीरो वाजपेयी जी को। हाँ, मैं चाहता हूँ मना कर दिया उन्होंने, ध्यान नहीं लेकिन वो हमारे साथ आगरा एक्सप्रेस वे जरूर चलेंगे, अब तक नहीं चले होंगे तो। जी अच्छा, दूसरा आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी की तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या एविडेंस है? हम क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके चैनल ने बिल्कुल खुलेआम दिखाया, समीर वर्मा के बारे में दिखाया, DG हेल्थ के बारे में दिखाया, और जिस तरीके से कई विभाग है, बाल विकास, जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए इस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कुछ भी, उत्तम प्रदेश और फलाने प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो है कि इनके मंत्रियों पे, इनके अधिकारियों पे इनका कोई लगाम नहीं है, कोई अंकुश नहीं। इनके मंत्री खुद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, और अच्छा DM CMO को डरा रहा है, धमका रहा है पेमेंट के लिए कि पेमेंट करो 1 करोड़ समथिंग का पेमेंट। और बेचारा दलित CMO उसको जो है आप परेशान कर रहे हैं, इंजीनियर को आप बंद कमरा करके मार रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहा है? वहां पर संत कबीर नगर में बंदर बाट के लिए टेंडर को लेकर के NDA के विधायक आपस में लड़ रहे हैं। आरोप क्यों लगाया आपकी पार्टी के चीफ ने कि सरकार उत्तर प्रदेश की उस शिक्षा को बर्बाद कर रही है? भी दिख नहीं रहा? आप बता दीजिए, लखनऊ राजधानी, लखनऊ में कोई स्कूल अगर इन्होंने अच्छा बना दिया हो तो बता दीजिए। गांव के जितने स्कूल आप बंद कर रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, लिटरेसी कहाँ जा रही है? भाई अगर हमारा देश अगर लिटरेट होगा तो ऑलरेडी हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारी चीजें हर मामले, हर दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के टाइम आप बता दें ना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि में कोई शैक्षिक संस्थाएं इन्होंने चालू कर दी हो, जो है सबको आप ताले लगाते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शिक्षकों की नियुक्ति कर दी हो आपने, आप बताइए। देखिए ब्रजेश जी, अभी लगातार जो है PWD जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं PWD जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और जिस तरीके से PWD विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप प्रमुख सचिव को कह रहे हैं वो विभाग किसके पास है? अगर विभाग CM के पास है तो CM कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कार्रवाई नहीं करें तो इसका मतलब उनकी भी संलिप्तता है कमीशनबाजी में। तो कौन सा मिशन लेकर के चल रहे हैं? मिशन कह रहे हैं, मिशन नहीं है तो मिशन कमीशन का है। वो D कंपनी कह रहे हैं, D कंपनी की बात कर रहे हैं। हम तो D कंपनी को डेवलपमेंटल कंपनी हम कहते हैं, हम तो डेवलपमेंट जो करता है उसको हम कंपनी समझते हैं। ये पता नहीं किस देखिए बतौलेबाजी में सरकार का कोई जवाब नहीं है। बातें करा लीजिए आप इनसे, और रहा सवाल शैक्षणिक संस्थाओं का, हमारी बात कर रही है, हमारी सरकार की बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है ब्रजेश जी अब तक के इतिहास में कि नियुक्ति पत्रों का पर्चा लीक होने के साथ साथ बोर्ड के पर्चों की पर्चा लीक हो गया? बताइए, हाई स्कूल का इंटर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो क्या ये लोगों को नजीर पेश कर रहे हैं? क्या नौजवानों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? जिस सरकार में पेपर लीक हो जाए, बोर्ड के पेपर लीक हो जाए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पर राजभर जी को तो कुछ नहीं दिखा, उनको तो सब अच्छा दिख रहा है। और उनको राजभर जी ने देखिए एक बात कही कि आधा अधूरा,
हाँ? आधा दफा टेंडर हमने कराया था, LOI नहीं कर पाए थे, सारी चीजें उन्होंने इस चीज को माना। नहीं आप बताओ ना लेकिन कौन सा स्कूल बंद हुआ जा रहा है भाई, वो जानना चाहते हैं। कौन सा स्कूल खुलवा दिया यही जान करके बता दें। शैक्षिक संस्थानों में कितने शिक्षकों की नियुक्ति करा दी है यही बता दें। बताएं, कौन, हाँ बताएं, बताओ भाई राजभर कौन जी। सा स्कूल इन्होंने खुलवा दिया ये बता दें। जहां से और अच्छा एक चीज और स्वेटर का टेंडर कब होता है, स्वेटर मिलना चाहिए नवंबर दिसंबर में, मिलता कब है, मई जून में। ओके अब बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौन सा विद्यालय खोल दिया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौन सा विद्यालय खोल दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी आ गई, कौन सी यूनिवर्सिटी आ गई प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, उस पर देखिए जवाब नहीं दे सर सुन तो लो उनको, वो सुना ही नहीं रहे, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। दे रहे हैं आप, ये सुनो वहाँ तो, की जनता को आप सुनो तो सही, वहाँ एक की मिनट जनता ने 10-10 आप थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, उनको बात कर लेने ये दो। गलत बात है, सर गलत एक दिशा सेकंड में- रुक जाए आप, ये उनको, गलत दिशा में जा रहे हैं विजय हाँ जी। तो उनको अपनी बात तो रखने दो, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे ये हो। वहाँ की बोलिए जनता का राजभर जी, अपमान कर रहा है। कंटिन्यू सर, बोलिए ये आजमगढ़ की जनता का सर अपमान प्लीज। कर रहा है।